हेलो दोस्तों, आज मैं छंद से आपको अवगत कराऊंगा। छंद क्या है उसको भली भांति से आपको अवगत कराना चाहूँगा। छंद का मेन तात्पर्य क्या है ये पहले आप लोग जानेंगे और सभी प्रकार के छंद हम आज कवर करेंगे। जितने प्रकार के छंद होते हैं सब कवर किया जाएगा। सबसे पहले देखें छंद से तात्पर्य क्या है। छंद शब्द चद धातु से बना है। चद जिसका अर्थ होता है खुश करना। हिंदी साहित्य के अनुसार अक्षर अक्षरों की संख्या मात्रा गणना यदि गति से संबंधित किसी विषय पर रचना को छंद कहते हैं। अर्थात निश्चित चरण लय गति वर्ण मात्रा यदि तुक गण से नियोजित पद रचना को छंद कहते हैं। छंद का दूसरा नाम भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी होता है। क्या होता है? पिंगल। इसका कारण यह है कि छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नाम के ऋषि थे। छंद की प्रथम चर्चा ऋग्वेद में हुई है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ऋग्वेद में। ठीक है। छंद के प्रकार देखेंगे। मात्रा और वर्ण के आधार पर छंद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णमृत। मात्रिक छंद क्या होते हैं? मात्रिक छंदों में केवल मात्राओं की व्यवस्था होती है। वर्णों के लघु गुरु क्रम का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। इन छंदों के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या नियत रहती है। मात्रिक छंद तीन प्रकार के होते हैं, अर्धमात्रिक छंद और सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। ठीक है। वर्णवृत्त छंद की परिभाषा साथ में देख लेंगे, फिर इसका प्रकार देखेंगे। वर्णवृत्त और मात्रिक छंद दोनों देखते हैं साथ में। जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें वर्णवृत्त छंद या वर्णिक छंद कहते हैं। वर्णवृत्त छंदों को तीन भेद में अर्ध समवर्णिक छंद, अर्ध समवर्णिक छंद, विषम वर्णिक छंद। देखिए यहाँ पर दोनों मात्रिक छंद और वर्णवृत्त छंद दोनों में तीन तीन प्रकार होते हैं। सम मात्रिक छंद होता है, समवर्णिक छंद होता है, अर्ध सम मात्रिक छंद होता है, अर्ध समवर्णिक छंद होता है। ठीक है। वर्णिक और मात्रिक सब दोनों तीन प्रकार के होते हैं। आगे क्या है? विषय यानी छंद। छंद के अंग। छंद में चरण पद और मात्राएं यति गति तुक गढ़ आदि होते हैं। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं इन सब का वर्णन नहीं करूँगा, आप लोग जान लेंगे। पद वर्ण मात्राएं यदि गति तुक गढ़, इसको आप लोग अलग देख लेंगे। छंद के प्रकार क्या है? मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, वर्णवृत्त छंद, उभय छंद, मुक्तक छंद, स्वच्छंद, मुक्त या स्वच्छंद। ठीक है। हम यहाँ पर मात्रिक छंद और वर्णिक छंद और वर्णवृत्त छंद यानी मुक्त छंद पढ़ेंगे। तीन छंद पढ़ेंगे और ये उभय और वर्णवृत्त छंद नहीं पढ़ेंगे। और हमारे सिलेबस में इंटर में जो केवल मात्रिक छंद पूछा जाता है, ना वर्णिक पूछा जाएगा, ना मुक्तक, ना स्वच्छंद, कुछ नहीं पूछा जाएगा। फिर भी हम मात्रिक और वर्णिक और स्वच्छंद तीनों देखेंगे, और जबकि हमारे सिलेबस में केवल मात्रिक छंद ही है। ठीक है। सम, अर्ध सम और विषम क्या होते हैं? जिन छंदों के चारों चरणों की मात्राएं वर्ण एक से हों वे सम कहलाते हैं। जैसे चौपाई, इंद्रवज्जा, जिसमें पहले और तीसरे, चौथे और दूसरे चरणों की मात्रा वर्णों में समता हो, अर्धसम कहलाते हैं। जैसे दोहा और सोरठा। जिन छंदों में चार से अधिक छा और वे एक ना हो, विषम छंद कहलाते हैं। छप्पय कुंडलिया। पढ़ते समय कविता के स्पष्ट सुखद प्रवाह को गति कहते हैं। यति क्या होता है? छंदों में विराम रुकने के स्थलों को यति कहते हैं। ठीक है। आप लोग को ध्यान से पढ़ेंगे। आगे क्या है देखेंगे। आगे मात्रिक छंद का प्रकार। मात्रिक छंद होता है कई प्रकार के, जैसे दोहा है, अर्धसम मात्रिक छंद से कहेंगे। ठीक है। दोहा का उदाहरण देखेंगे, बहुत ही सरल उदाहरण है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। ये ना याद हो, इसमें देखिए, इसमें चार चरण होते हैं। पहले और दूसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। इसीलिए इसको कहा गया अर्ध सम मात्रिक, यानी आधा सम और आधा सम। ठीक है। यहाँ भी ये सम और ये सम, अर्ध सम मात्रिक। ठीक है। इसका एक उदाहरण बहुत ही सरल है, आप वहाँ से देख लेंगे। यहाँ पर मतलब हनुमान जी के चालीसा से, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। अर्ध सममात्रिक का अर्थ मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगा। इसमें क्या है कि अर्ध सममात्रिक यानी आधा ही समान है, केवल 13। देखिए यहाँ डैश लगा है, आधा ही समान है, अर्ध सममात्रिक। और यहाँ देखेंगे सममात्रिक में पूरा समान है, यानी ये भी 16 और ये भी 16, यहाँ आधा समान है। ठीक है। चौपाई में देखेंगे आप, ये सममात्रिक छंद है। इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएँ होती हैं। इसमें प्रत्येक चरण क्या है? सम है, बराबर बराबर है। सभी चरणों में 16 मात्राएं होती हैं।
ठीक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमंत निवार सुमति के संगी, अंजन बरन विरास वेसा, कानन कुंडल कुचित केसा आदि लिख सकते हैं। कई प्रकार मतलब पूरा चौपाई लिख सकते हैं आप, किसी भी खंड को लिख सकते हैं। बहुत ही सरल, इतना सरल उदाहरण आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं दे पाएगा। देखिए बहुत ही सरल उदाहरण है सभी प्रकार के छंदों में। श्री गुरु चरण सरोजर और ये राजे हनुमान ज्ञान गुण सागर। देखिए सोरठा अर्ध सम्मात एक छंद, ये दोहे का उल्टा है। यहाँ देखिए श्री गुरु चरण सरोज है तो यहाँ पर निज मन मुकुर सुधार कर देंगे तो दोहे का उल्टा बन जाएगा। बहुत ही सरल उदाहरण है। इसमें भी 4 चरण होते हैं, ये भी अर्ध सम्मात्रिक है। पहले और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, तो चौथे और 13-13 मात्राएं होती हैं दूसरे और चौथे में। जो रामा जो सुमिरत सिद्धि होवे, गणनायक करिवर बदन, रामा करहु अनुग्रह सोई, बोधिरास शुभ गुण सदन। ठीक है, ऐसे इसको पढ़ लेंगे। जो सिमरत सिद्ध होय, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धिराज शुभ गुण सदन। यह निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज, जो दायक फल 4, वर्ण रघुवर विमल जस। ये उल्टा लिख गया है, यहाँ पहले ये होगा जो दायक फल 4, वर्ण रघुवर विमल जस। ठीक है, यहाँ पर दोहे को उल्टा कर देंगे। यहाँ जो दोहा लिखा है निज मन मुकुर साथ पहले कर देंगे और श्री गुरु चरण सरोज बाद में कर देंगे, और जो दायक फल 4 पहले कर देंगे, वर्ण रघुवर विमल जस बाद में कर देंगे। ठीक है, ये दोहे को उल्टा कर देंगे तो सोरठा आपका बन जाएगा। अर्धसम मात्रिक छंद ये भी है। और क्या है, दोहा भी अर्ध सम्मात्रिक छंद है। सम्मात्रिक छंद चौपाई है, साथ में चौपाई रोला भी सम्मात्रिक छंद है। रोला देखेंगे प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, ये भी 2 चरण में होती हैं। प्रत्येक चरण में 24। बाहर आया माल, सेठ ने जोथा चापा, बंद जेल में हुए दवाबिन मोटा मिटापा। 13 और 11 पर यथ होती है। ठीक है, यहाँ पर 11 होगा, यहाँ पर 13 पर यथ होगा। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। ठीक है, आप कोई भी उदाहरण और कोई भी परिभाषा याद कर सकते हैं। कुंडलीय विषम मात्रिक छंद है, एक दोहा और एक रोला से मिलकर बना होता है। ये भी 4 चरण के होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, और जग में होत हंसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। ठीक है, हर गीत का देंगे कि सम्मात्रिक छंद। संसार की समर स्थली सम्मात्रिक छंद, ये भी क्या है 4 चरणों का है और प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं, और आखिरी में लघु और गुरु होता है आखिरी में। देखिए संसार की समर स्थली में वीरता धारण करो, संसार की समर स्थली में वीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ में संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृत सम रहकर न केवल दिन भरो। चलते हुए निज इष्ट पथ में संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे। गीतिका देखेंगे सम्मात्रिक छंद है। मातृभूषी मातृभू है, अन्य से तुलना नहीं। ये फिर 14 और 12 पर यथ होता है और आखिरी में लघु और गुरु होता है। ठीक, इसके हर गीतिका के प्रकार से इसमें प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं, एक ही चरण का होता है तो 26 मात्राएं होती हैं, अन्य से तुलना नहीं। ठीक है, आगे देखेंगे बर्व है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है ये। इसमें भी 2 चरण होते हैं और 4 चरण होते हैं और अर्ध सम्मात्रिक है, इसलिए 12। देखिए दूसरे पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं और चौथे और दूसरे चरण में 7-7 मात्राएं। इसका उदाहरण भी देखेंगे। वाम अंग शिव शोभित, शिवा उदार, शरद सुवारित में जन तड़ित बिहार। ऐसे ही रट लेंगे इसको। अब आ गया ये आपका क्या होगा, मात्रिक छंद खत्म हो गया, आ गया वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में क्या है, सवैया सबसे पहले आता है और मालती इसको भी कहते हैं, साथ में इसका नाम सुमुखी, तीनों नाम एक ही है। वर्णिक छंद सम्मात्रिक छंद है ये। इसमें भी 2 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 22 और 24 मात्राएं लगभग होती हैं, 22 या 24, इसका निश्चित नहीं है। देखिए इसका उदाहरण देखेंगे। ये वर्णिक छंद पूछा नहीं जाता एग्जाम में, वैसे ही पढ़ा देता हूँ। या लकटियर कामरिया पर राज दिहुपुर को तज डारो, आठों सिद्ध नवो निध को सुख नंद की गाय चराए विसारो। या लकुटियर कामरिया पर राज दिहुपुर को तज डारो, आठों सिद्ध नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए विसारो। मनहर कवित घनाक्षरी, तीनों एक ही नाम है। इसमें भी 2 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 31-31 मात्राएं होती हैं
इंद्र जिम जम्भ पर बाडम्ब सुवम्भ पर रावण रदम्भ पर रघुकुल राज है। पवन बारी बाह पर शंभु रतिनाह पर ज्यों सहस्त्रबाहु पर राम द्विराज है। इंद्र जिम जम्भ पर बाडव सुवम्भ पर रावण रदम्भ पर रघुकुल राज है। पवन बारी बाह पर शंभु रतिनाह पर ज्यों सहस्त्रबाहु पर राम द्विज राज है। उपेंद्र वज्जा सममात्रिक छंद है। बिना विचारे जब काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। द्रुत विलंबित सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 12 अंतर है, 2 चरण के होते हैं, जिसमें कुछ पौरस हो यहाँ सफलता वह पा सकता कहाँ। इंद्रवज्जा सममात्रिक छंद है। होता उन्हें केवल धर्म प्यारा, सत्कर्म ही जीवन का सहारा। मालिनी समवर्णिक छंद है। देखिए, पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, निज दिन जिसके ही ध्यान में बिताती थी। ध्यान में थी बिताती। प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं, 2 चरण के होते हैं। मंद मंदांक्रांता, ये भी समवर्णिक छंद है। समवर्णिक रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मात्रिक यहाँ पर गलत हो गया, सब में वर्णिक होगा। ये सब वर्णिक छंद है तो इसमें सब में वर्णिक छंद होगा। यहाँ पर जहाँ से मैं वर्णिक छंद पढ़ के आया हूँ सब में वर्णिक, यहाँ से वर्णिक छंद ये है सब। सब द्रुत लंबिता इंद्रवज्जिया समवर्णिक, सब कोई भी समवर्णिक छंद है। कोई पत्ता नवल तरुका पीत हो जो रहा हो, यह आपके किताब का उदाहरण है, बहुत ज़बरदस्त उदाहरण है। वो पवन दूतिका का उदाहरण है। कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृघ युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभाल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख में प्रोसितासा हमारा। राधा जी पत्ते से कह रहे हैं, मतलब हवा से कह रही हैं। प्रत्येक चरण में 17 मात्राएं और 4 चरण के होते हैं। मंदांग मंदा क्रांता समवर्णिक छंद है, ठीक है। मुक्तक छंद, ये भी परीक्षा में नहीं पूछा था। ये छंद के बंधन से मुक्त है जो, उसी को मुक्तक छंद कहते हैं। इसका भी एक उदाहरण है, पढ़ेंगे आप लोग। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना विष कहाँ पाया। ठीक है, इसका उदाहरण है मुक्तक छंद का। इसी के साथ छंद हमारा कंप्लीट होता है। हमने आज क्या देखा, मुक्तक छंद देखा, वर्णिक छंद देखा और मात्रिक छंद देखा, ठीक है। तीनों छंद के सभी प्रकार को देख लिया। यहाँ पर बचता क्या है हमारा, बचता है हमारा उभय छंद, या और कुछ नहीं बचता है। उभय छंद बच्चा, वर्णिक वृत्त छंद बच्चा, ये नहीं है। इस हमारे परीक्षा में से बाहर है। मात्रिक छंद ही केवल पूछा जाता है, इसको मात्रिक छंद पर ज़्यादा आप लोग ध्यान देंगे। इसी के साथ क्लास एंटर करता हूँ। धन्यवाद।